हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में जो हम लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे थे वो हम मोनोस्लो प्रूफ का कर रहे थे, जिसके अंदर फोर्थ स्टेप तक हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल्स के लिए बात कर ली थी। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। हमारी इस तरीके से एक मोनोस्लो प्रूफ थी जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे। इस कैलकुलेशन में हमारा जो अल्फा था वो 10 डिग्री था, रूफ एंगल 1 मीटर का ओवरहैंग इधर था और 1 मीटर का ओवरहैंग इधर था। इसके अलावा इस बिल्डिंग में जो ओपनिंग्स थी, नंबर ऑफ ओपनिंग वो थी हमारी 20 और साइज थी 1.5 बाई 1.5। उसके अलावा हमें प्लान दे रखा था 10 मीटर बाई 15 मीटर का, और जो हाइट दे रखी थी लोअर इसकी साइड की 5 मीटर दे रखी थी। तो हम इस तरीके की एक मोनो स्लोप बिल्डिंग की विंड फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम अपनी फोर्थ स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पे हम वॉल्स के लिए प्रेशर कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। अब हमारी आती है इस क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ स्टेप, जिसके अंदर हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए अब हमें प्रेशर कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं Cp नेट इक्वल टू CPE माइनस CPI। ये जो CPI है ये हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं अपनी अर्लियर स्टेजेस में, जो हमारे पास प्लस माइनस 0.5 आया था। वही CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू वही रहेगी। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखनी है कोड में, वो है हमारी CP की कि एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू रूफ के लिए कितनी होगी वो हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो एंगल दे रखा था रूफ एंगल, वो दे रखा था हमें 10 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 10 डिग्री। उसके बाद हमें देखना है कि H बाई डब्ल्यू का रेशो क्या होगा। तो हमारे जो H बाई डब्ल्यू का रेशो था वो था, H थी हमारी 5, W थी 10, तो ये आ जाता है हमारा 1/2, मतलब 0.5 या 1/2 कह सकते हैं। तो 1/2 के लिए अगर हम टेबल में जाएं तो ये हमें क्या शो करता है कि 1/2 ये लेस देन है कितने से, 2 से। तो 2 से अगर लेस देन है तो हम टेबल में जाएंगे हमारी प्रेशर कोफिशिएंट की, और वहां पर हम टेबल नंबर 6, पेज नंबर 18, टेबल नंबर 6 IS 875 पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल है 6 वो हमें बताती है कि प्रेशर कोफिशिएंट रूफ के लिए हमें कितना लेना है। तो देखो वहां पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं पोर्शन ऑफ रूफ के लिए। रूफ को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, एक H एक L, एक लोअर साइड एक हाई साइड, ठीक है। उसके लिए हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री के लिए कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। उन वैल्यूज को के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो हमें जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से हैं उनकी हम बात करते हैं। हमें एक साइड दे रखा है पोर्शन ऑफ रूफ। उसके बाद हमें एंगल दे रखे हैं थीटा 0 डिग्री, 45, 90, 135 और 180। 0, 45, 90, 135 और एक दे रखी है 180। इस तरीके से मैं टेबल बना रहा हूं जो आपको मिलेगी पेज नंबर 18, टेबल नंबर 6। कौन सी टेबल देखनी है, हमें देखनी है टेबल नंबर 6। यहां लिख देता हूं मैं टेबल नंबर 6, जो हमें किसके लिए बताती है, प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए। अब देखो 90 डिग्री के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो जो अप्लाइड टू लेंथ W/2 फ्रॉम विंडवर्ड डायरेक्शन और अप्लाइड टू रिमाइंडर। अगर विंडवर्ड डायरेक्शन के W/2 साइड हो और एक जो बची रिमाइंडर साइड है उसकी साइड हो,
तो उसके लिए देखनी है। इस तरीके से हमें दो कंडीशंस देखनी है, एक W/2 के लिए 0, 45, एक देखनी है हमें इसके अलावा जो बची W/2 के अलावा एक 135 और 180 के लिए। तो पोर्शन को दो पार्ट्स में बांटा है, H और L में। अब देख लीजिए, हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं H और L के लिए। वो टेबल हमें क्या बताती है? अगर हम 0 डिग्री के लिए टेबल 6 में देखेंगे, लेस देन 2 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होंगी माइनस का 1.0 और माइनस का 0.5। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री के लिए जाते हैं तो ये वैल्यू है हमारी माइनस का 1.0, माइनस का 0.8। उसके बाद हम 90 डिग्री में दो पोर्शनों के लिए बात कर रहे हैं, जब W/2 के लिए हो फ्रॉम विंडवर्ड एंड, W/2 फ्रॉम विंडवर्ड एंड एंड अदर अप्लाई टू रिमाइंडर, जो भी पोर्शन बचता है। तो ये है, दोनों की वैल्यू सेम है, और वो वैल्यू क्या है? सेम नहीं, मतलब H और L पोर्शन के लिए सेम है वो वैल्यू। तो वो W/2 साइड के लिए देखेंगे तो वो तो है माइनस का 1.0, और उसके अलावा जो भी बची उसके लिए है माइनस का 0.5। फिर 135 के लिए चलते हैं हम, तो माइनस का 0.8 और माइनस का 1.0। उसके बाद फिर हम 180 डिग्री पे देखेंगे तो वो है हमारे लिए माइनस का 0.4 और माइनस का 1। इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो रूफ एंगल के अकॉर्डिंग हमें काउंट करनी है। तो देखिए, रूफ एंगल जब अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के लिए हमें ये दो पोर्शन है, 45 के लिए ये दो, 90 पे हमें अगर W/2 तक देखना है विंडवर्ड में तो ये, रिमाइंडर में ये, 135 के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू, और 180 के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू। अब हम इन सारी वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में पुट करके H और L दोनों केसेस के लिए देखेंगे। केस 1 में हम H और L थीटा इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, फिर 45 पे, फिर 90 पे, फिर 135 पे और फिर 180 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमें एक टेबल और है CPE लोकल की, उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इस वाली टेबल को। एक हमें दे रखी है CPE की वैल्यू। CPE के लिए जो टेबल दे रखी है आपको, उसमें उसने हाइट को और लेंथ को दोनों को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो वो देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर है आपका पोर्शन ऑफ रूफ, रूफ के पोर्शन है, और यहाँ पर CPE लोकल। तो इनको किस तरीके से डिवाइड किया है? इनको डिवाइड किया है H1, H2, L1, L2 और HE और LE इफेक्टिव। ठीक है, H1, H2, L1, L2, HE और LE। वैल्यू क्या है CPE लोकल की? माइनस का 2.0, माइनस का 1.5, माइनस का 2.0। ये कोड में है, सब कुछ कोड में है। कहां पर? टेबल नंबर 6 पे। और कौन से कोड में? IS 875 पार्ट 3। उसके बाद माइनस का 1.5, माइनस का 2.0 और माइनस का 2.0। तो जब हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलेंगे। कौन सी वैल्यू को लेकर चलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को। अब हम अपने केस के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस 1 जब हम लेते हैं, जब 0 डिग्री पे हम बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं सबको, टेबल्स को। ये आपको कोड में गिवन है, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में कोड अलाउ हुआ है। तो फर्स्ट केस हम चलते हैं, केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे केस 1 में हम देखें CP नेट फॉर पोर्शन H, CP नेट फॉर पोर्शन H के लिए। पोर्शन H के लिए हम देखेंगे CP नेट की क्या वैल्यू रहेगी। तो CP नेट का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? CPE माइनस CPI। तो CPE माइनस CPI है, CPE की वैल्यू -1.0 है फर्स्ट स्टेप के लिए H के लिए।
तो माइनस का 1.0 रखेंगे और CPI की वैल्यू प्लस माइनस 0.5 है। जब 0 डिग्री के लिए बात करूंगा तो H के लिए मेरे पास जो CPE की वैल्यू है वो माइनस का 1.0 है और CPI वो रहा। तो यहाँ पर रखेंगे H के लिए, देखिए किस तरीके से रखेंगे, माइनस का 1.0 माइनस एक बार प्लस का 0.5 और एक बार किसका लेंगे, माइनस का 0.5, दोनों ले लेंगे। दोनों केसेस में CPE की वैल्यू तो फिक्स है माइनस का 1.0, लेकिन ये प्लस माइनस में दोनों बार रख दी। यहां से अगर CP नेट की वैल्यू की कैलकुलेशन करूं मैं तो ये तो आती है मेरे पास माइनस का 1.5 और ये आती है मेरे पास माइनस का 0.5। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई। अब मुझे अगर CP नेट की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या निकाल सकता हूं, H की मिल गई। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, L के लिए। यहाँ पे H के लिए मेरे पास जो CPE की वैल्यू है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, CPE की वैल्यू ये है मेरे पास माइनस का 1.0। ठीक है, इसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, CP नेट फॉर पोर्शन L के लिए। L के लिए CPE की वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है, कितनी है, टेबल में हमें दे रखी थी माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। ये सारी वैल्यू वापस से पुट करेंगे CPE और CPI की। तो देखिए माइनस का 0.5 माइनस प्लस का 0.5 माइनस का 0.5 माइनस और एक बार माइनस का 0.5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1.0 और ये हो जाएगा हमारा क्या, 0। तो इस तरीके से CP नेट की वैल्यू मिलती जाएंगी। प्रेशर कोफिशिएंट है, नेट प्रेशर कोफिशिएंट H पोर्शन के लिए, L पोर्शन के लिए, दोनों पोर्शंस के लिए निकाल लिया। उसके बाद हम चलेंगे, केस अब 0 डिग्री था, अब हम केस कंसीडर करेंगे कितना, 45 डिग्री। तो इसको मिटा देते हैं हम इन CP नेट की वैल्यूज को। इसके बाद हम केस कंसीडर करना है हमें कितना, जब केस में हमारे सेकंड केस में थीटा इक्वल टू हमें रखना है कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन दोनों पोर्शन है कौन से, H और L। एक बार पोर्शन H, एक बार पोर्शन L। तो पहले है CP नेट फॉर H। H पोर्शन के लिए अब थीटा डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जो मेरे पास CPE की वैल्यू थी वो कितनी थी, 45 के लिए मेरे पास H के लिए जो CPE की वैल्यू थी वो थी, CPE की वैल्यू माइनस का 1.0। CPI मेरे पास ये है, वापस से यहाँ ये की यही, तो जो H इसके लिए मान आ रहे हैं वही मान किसके लिए आएंगे, इसके लिए। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सेम एज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर पोर्शन H। जैसा हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए H पोर्शन के लिए जो वैल्यू है वही हमें सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी CP नेट की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1.0 और यहाँ पर भी कितनी है, 1.0। लेकिन अगर मैं CP नेट फॉर L के लिए बात करूं, L पोर्शन के लिए, तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है CPE की माइनस का 0.8। अब अगर ये माइनस का 0.8 हो जाती है ये वैल्यू, तो 0.8 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से वैल्यूओं को चेंज करना पड़ेगा, वापस से वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर ये वैल्यू हो गई है अब 0.8, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 0.8 माइनस माइनस प्लस का 0.5 और एक बार रखेंगे माइनस का 0.8 माइनस माइनस का 0.5। तो यहां से जो दोनों वैल्यू मिलेंगी वो किसके लिए मिल जाएंगी, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1.3 और यहां पर आ जाएगा माइनस का 0.3। तो ये दो वैल्यू मिलेंगी किसके लिए, 45 के लिए। इस तरीके से आप थीटा इक्वल टू 0 और 45 पे मैंने निकाला, वो जो टेबल बनाई थी आप आगे 90 डिग्री 135 डिग्री और 180 डिग्री के लिए आप लोग कैलकुलेशन
कर सकते हो 135 से 180 के लिए। इसी तरीके से सेम आपको सीपीई की वैल्यू लेनी है टेबल से, जो हमने टेबल बनाई थी। सीपीआई की वैल्यू हमारी हर पोर्शन के लिए फिक्स है ±0.5। आपको सिर्फ सीपीई की वैल्यू चेंज करते हुए, वैल्यूज को पुट करते हुए आगे देखना है। आपको इतना सा काम आगे करना है कि 90, 135 और 180 के लिए जो प्रेशर कोफिशिएंट है, नेट प्रेशर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप यहां तक आप लोगों की क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लोड प्रेशर कोफिशिएंट, लोकल प्रेशर कोफिशिएंट और ओवरहैंग पोर्शन के लिए क्या रहता है। आई होप यहां तक आपके क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।